अस्सलामु अलैकुम अजीज़ तलबा, कैसे हैं बच्चे आप? आज हम जो है उसके तीसरे शेर की तशरीह करेंगे, क्योंकि हम दो इशार की तशरीह कर चुके हैं और आज हम तीसरे शेर की तशरीह करेंगे। तो तीसरा शेर हमारे पास क्या है? हर सितारे में आबाद है एक जहां, चांद सूरज तेरी रोशनी के निशान, पत्थरों को भी तूने अता की ज़बां, जानवर आदमी कर रहे हैं सभी तेरी हम्दो सना, ए खुदा ए खुदा। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेते हैं कि सितारे में आबाद, आबाद का मानी हमारे पास क्या लिखा हुआ है? कायम, मौजूद। हम दोनों मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जहान, दुनिया, निशान, निशानी, अता करना, देना, हमदो सना, हमद का मतलब भी तारीफ है और सना का मतलब भी तारीफ है जी। तो अब जरा इसके मफहूम की जानिब अगर हम आए तो सबसे पहले मिसरे का मफहूम हमारे पास इधर लिखा भी हुआ है, बता भी देता हूँ। हर सितारे में आबाद है एक जहां, यानी हर सितारे में अल्लाह ताला ने एक दुनिया आबाद की है। जिस तरह हमारा सूरज ये एक सितारा है, इसके कितने प्लैनेट्स हैं? 8 या तकरीबन 9 प्लैनेट्स हैं। हम सिर्फ किसको जानते हैं? अपने प्लैनेट को, अर्थ को। अब मार्स है, यूरेनियस है, जो जुपिटर है, सैटर्न है, इसके बारे में हम जानते हैं? नहीं जानते। अल्लाह ताला ने लाजमन उधर भी कुछ ना कुछ मखलूकात को रखा होगा। अल्लाह ताला की कायनात बहुत वसी है। तो यहाँ पर शायर अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हुए ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की शान ये है कि अल्लाह ताला ने हर सितारे में एक दुनिया आबाद की है। हमारे सितारा सूरज है, उसके गिर्द 8-9 प्लैनेट्स घूमते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक प्लैनेट तक महदूद हैं। एक प्लैनेट में भी अपने इलाके तक महदूद हैं। अगर हम कहें कि हम दुनिया में जो जो कुछ हो रहा है, क्या कौन किस जगह पर क्या कर रहा है, हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो आप ये देखें, अगर एक सितारे में इतने प्लैनेट्स हैं, सूरज तो हमें मालूम है कि 8-9 प्लैनेट्स हैं, लेकिन सूरज से करोड़ों अरबों दर्जे साइज में बड़े प्लैनेट्स, बड़े सितारे खला में घूम रहे हैं। उनके गिर्द कितने प्लैनेट्स होंगे और उन प्लैनेट्स की आबो हवा कैसी होगी, उन प्लैनेट्स के लोग कैसे होंगे, आया लोग होंगे भी या नहीं, या वहाँ जानवर हशरात कैसे होंगे, वहाँ की ज़मीन कैसी होगी, ये अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है। उसके बाद दूसरा हमारे मसला है, चांद सूरज तेरी रोशनी के निशान। ये चांद है या सूरज है, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है। कुरान और हदीस में भी इसका तज़किरा किया गया है कि ये सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानियां हैं। हालांकि अगर हम साइंसी तरीके से देखा जाए तो सूरज की रोशनी अपनी है, क्योंकि सूरज एक सितारा है और ज़मीन सितारा नहीं है। ठीक है, ज़मीन के ऊपर जब सूरज की रोशनी, सॉरी चांद के ऊपर जब सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर पड़ती है तो फिर वो चांद हमें चमकता हुआ नजर आता है। चांद की अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर शेरी इस्तिलाह में हम चांद को भी रोशनी तस्वुर करते हैं। हम वो साइंसी एतबार से बात नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ शेरी एतबार से बात करेंगे कि यहाँ पर चांद है, सूरज है, इनकी अपनी रोशनी है। ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। उसके बाद पत्थरों को भी तूने अता की ज़बां, के हम अगर कहें कि कोई पत्थर बोलता है तो लोग हमें पागल कहेंगे कि ये इंसान पागल है कि यार पत्थर बोल रहा है। लेकिन अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला की शान ये है कि अल्लाह ताला पत्थरों को भी ज़बान अता कर सकता है। हदीस में बहुत सारी जगह पर इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए हैं कि पत्थरों ने भी हजूर पाक के नबी होने की गवाही दी है। इसी तरह बहुत सारे दरख्तों ने भी वसल्लम के नबी होने की गवाही दी है। बहुत सारी और भी चीज़ें, जिस तरह पत्थर हैं, इंसान हैं, हैवान हैं, बहुत सारी और भी मखलूक़ात ने अल्लाह ताला के एक नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने की गवाही दी है। तो यहाँ पर शायर अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि खौ अगर हम आम इंसान कोई कहे कि अल्लाह ताला के पत्थर बोल रहा है तो कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की ज़ात है कि अल्लाह ताला ही पत्थर को ज़ुबान भी दे सकते हैं, पत्थर बोल भी सकता है, पत्थर कुछ कह भी सकता है। ये अल्लाह ताला की अता से है। जिस तरह हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात सिफ़ात के बारे में, तो हम उसके लिए दुआ भी मांगते हैं। हम दुआ करते हैं, लेकिन दुआ हम अपनी तरफ से नहीं करते, अल्लाह ताला की अता की तरफ से होती है। अल्लाह ताला की तौफीक ना हो तो हम दुआ भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है, जिस तरह हमने पिछले पढ़ा था, सबका तू रहनुमा, कि सबको हिदायत देने वाला तू है। कोई किसी को हिदायत नहीं दे सकता अगर अल्लाह ताला ना चाहे, तो कोई किसी को हिदायत रोक भी नहीं सकता अगर अल्लाह ताला चाहे। तो ये याद रखिएगा।
उसके बाद जानवर आदमी कर रहे हैं सभी। जहां जानवर आदमी दो मखलूकात का जिक्र किया गया है, यानी हैवानात और इंसान, ये दो मखलूकात। लेकिन जहां पर उन्होंने आगे मेंशन भी किया है कि जानवर आदमी कर रहे हैं सभी, यानी जानवर तो हमें पता है, इंसानों का भी पता है, लेकिन इसके साथ और भी जितनी मखलूकात हैं, चाहे वो पत्थर हैं, चाहे वो हैवान हैं, चाहे वो पौधे हैं, ठीक है, चाहे वो हशरात हैं, चाहे वो फरिश्ते हैं, नूरी मखलूक है या खाकी मखलूक है, जितनी कुछ भी है वो सभी क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहे हैं, तौसीफ बयान कर रहे हैं। इंसान अपने तरीके से अल्लाह ताला की तारीफ बयान करता है, इसी तरह पत्थर अपने तरीके से, जानवर अपने तरीके से, और जिसे कहते हैं पौधे अपने तरीके से। जिस तरह जानवर ये किस हालत में अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? कोई बच्चा बता सकता है कि अल्लाह ताला का जिक्र किस हालत में करते हैं? वो जो हालत हमें नजर आ रही है उसी हालत में करते हैं। वो रकू की हालत में है, आप देखेंगे वो झुके हुए हैं, ऐसे ही है, रकू की हालत में अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। दरख्त कयाम की हालत में अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, खड़े रहते हैं ना, या झुके होते हैं? खड़े हैं ना, उसका तना देखे तो खड़ा है। तो हर मखलूक का अपना तरीका है। इसी तरह इंसान के पास तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी सहूलियात दी हैं, को नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, अल्लाह ताला का जिक्र करे जुबान से। नमाज नहीं पढ़ सकता, कुरान नहीं पढ़ सकता, जुबान से जिक्र तो कर सकता है। तो ये कह रहे हैं शायर कि जानवर हो, इंसान हो, दुनिया में हम जितनी भी मखलूकात देखते हैं, वो अगर किसी की तारीफ कर रहे हैं, किसी की तौसीफ बयान कर रहे हैं, तो अपने बनाने वाले की, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं कि बारी ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि हम इंसान हैं। जानवर अपने लिए अल्लाह ताला से तारीफ बयान करते हैं कि अल्लाह ताला की कि यार बारी ताला तूने हमें जानवर बनाया। हर इंसान है, जानवर है, जो भी मखलूक है, वो हमेशा अल्लाह ताला का जिक्र करती रहती है। अब आगे क्या है, जानवर आदमी कर रहे हैं सभी तेरी हमदो सना। हमदो सना का मानी मैं बता चुका हूँ कि तारीफ और तौसीफ, तारीफ बयान करना, तौसीफ बयान करना। तारीफ और तौसीफ मुतरादिफ अल्फाज है, दोनों का माना एक ही है तारीफ के, हम का माने भी तारीफ के है। तो आज के लिए हमारा यही होगा। अगले लेक्चर में हम आखिरी जो इसका शेर है उसकी तशरीह करेंगे, और इसके साथ आपको ये बताया जाएगा कि हम्द और मनाजात, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आखिर हमारा जो शेर है वो हमारा हम्द के साथ साथ मनाजात वाला है। हम मनाजात को भी डिस्कस करेंगे और हम्द को भी डिस्कस करेंगे, और इसके साथ हम दूसरी जो शेरी इस्तिलाहात हैं उसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।